लड़कियों में ये बड़ी अजीब बात होती है। औरत तुम्हें तुम्हारे चरित्र के कारण पसंद करती है, और चरित्र निर्माण में आपको हाँ से ज़्यादा ना बोलना पड़ता है। लड़की चाहे कोई भी हो, मान लो किसी लड़की को आप प्यार करते हैं, किसी को चाहते हैं, तो वो लड़की तुम्हें तुम्हारे चरित्र के कारण पसंद कर कर रही होती है। तुम्हारे कपड़ों या तुम्हारी जॉब या फिर तुम किस क्लास में हो, तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड है, उसके कारण नहीं। और चरित्र का पता चलता है तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम्हारे चाहने वाले कैसे हैं, तुम्हारे साथ कौन सी भीड़ घूम रही है, उससे पता चलता है कि तुम्हारा चरित्र कैसा होगा। मान लो अगर तुम अपने साथ बहुत से दोस्तों की भीड़ को लेकर चलते हो, लेकिन उनमें से किसी का करैक्टर अच्छा नहीं है, कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ, तो उसका प्रभाव आपके चरित्र के ऊपर भी पड़ता है। तो ये एक औरत की, एक लड़की की अपनी जिम्मेदारी, अपनी पसंद होती है कि उसे कैसा लड़का अच्छा लगता है। उसे एक सिंपल नज़र आने वाला रोमांटिक लड़का अच्छा लगता है, या फिर एक खतरनाक पर्सनैलिटी बनाने वाला आकर्षक लड़का पसंद है। वो उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है। तो ये एक समझने वाली बात है कि हर लड़की जिसको तुम चाहते हो वो तुम्हें तुम्हारे चरित्र के कारण पसंद करती है। वो पहले तुम्हें देखती है कि तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हारे दोस्त कितने हैं, और जितने तुम्हारे दोस्त हैं उनका करैक्टर कैसा है, तुम्हारा अपना करैक्टर कैसा है, तुम खुद कैसे हो, तुम्हें लोग पसंद करते हैं या फिर गालियाँ देते हैं, वो सारी चीज़ें नोटिस करती है। ठीक है। अब मर्द में भी, जैसे औरत में काफ़ी अजीब बातें होती हैं, वैसे मर्द में भी होती हैं। अब मर्द क्या चाहता है? मर्द अपने लिए एक रखैल की उम्मीद कर रहा होता है। वो किसी को प्यार नहीं कर रहा होता, वो असल में एक ऐसी लड़की चाह रहा होता है जो उसे वो दे जो उसे चाहिए, मतलब एक रखैल की तरह। लेकिन औरतें ऐसा नहीं सोचती। औरत अपने पीछे दीवानों की भीड़ पसंद करती है, उसे दीवाने चाहिए होते हैं। जैसे मर्द एक से ज़्यादा औरतों के साथ रिलेशनशिप रखता है, वैसे ही कोई कई लड़कियां भी ऐसी होती हैं, कई औरतें भी ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा के साथ अपना रिश्ता बनाकर रखती हैं। औरत की ये मजबूरी भी होती है और ये उसकी चाहत भी होती है। हर लड़की में दूसरी लड़कियों से कंपटीशन करने की एक आदत होती है, और इसी कंपटीशन के कारण वो कई अपने आशिक पैदा कर लेती हैं, बना लेती हैं, और कईयों के साथ बातें करने लगती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हर किसी से प्यार करती है या फिर वो गलत है, नहीं। ये सिर्फ औरत का चरित्र होता है, उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है कि वो अपने पीछे दीवानों की भीड़ पसंद करती है। शिकार युग से ही ये सबकॉन्शियस माइंड में होता है। ये चीज़ें जो होती हैं, ये शिकार युग से ही, जब से हम जंगलों से उठे हैं तब से औरत के दिमाग में भरी हुई हैं। उसको कोई नहीं बदल सकता। किसी के भी सबकॉन्शियस को, अनकॉन्शियस को कोई नहीं बदल सकता। ये जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे कोई इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन सबकॉन्शियसली एक जंगल वृत्ति उसमें रहती ही है। तो औरत अपने पीछे दीवानों की भीड़ पसंद करती है। उसे अच्छा लगता है कि उसको कई चाहने वाले हैं। ठीक है, उसे फैन फॉलोइंग चाहिए होती है। तो ठीक है, कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन ज़्यादातर औरतें अपने पीछे दीवानों की भीड़ पसंद करती हैं जब वो जवान होती हैं तब। और आपने देखा होगा कि लड़कों में, मर्दों में औरत के कारण कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। वो इसीलिए तो होती हैं क्योंकि औरत अपने पीछे दीवानों की भीड़ को लिए फिरती है, और हर मर्द उसे अपनी बनाना चाहता है। और मर्द अपने लिए एक तरफ तो वो औरत को कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और फिर जब वो उससे कोई बात कहती है तो वो मानता भी नहीं है। मतलब मर्द अपने लिए रखैल की उम्मीद करता है कि बस जो मैं करूँ वो मेरी मर्जी है, और जो औरत है उसके नीचे दबकर रहे, जो उसकी प्रेमिका है उसका हुक्म माने। तो ये नहीं हो सकता। जैसे तुम कुछ अलग चीज़ें चाहते हो, ठीक है, तुम्हारी पसंद अलग है, तुम्हारे सपने अलग हैं, वैसे लड़कियों के भी होते हैं, तो वो भी अपनी मर्जी कर लेती हैं।
तो लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब औरत इमोशनल होने के साथ साथ लॉजिकल भी होती है, ये बात हमेशा याद रखना। औरत इमोशनल होने के साथ साथ लॉजिकल भी होती है, लेकिन मर्द या तो ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है, चाहे वो प्यार में हो या फिर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में हो, या फिर वो ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाता है। इसी वजह से वो मोहब्बत के खेल में हार जाता है। अगर कोई औरत इमोशनल है, वो तो सबको पहले से पता है कि औरतें इमोशनल होती हैं, रो लेती हैं, जल्दी 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 वो दिल की बातें कर लेती हैं, खुल जाती हैं। लेकिन वो लॉजिकल भी होती हैं। वो ये भी सोचती हैं कि वो जिस इंसान को, जिस मर्द को अपना साथी बना रही हैं, अपना दोस्त बना रही हैं, अपना पार्टनर बना रही हैं, अगर वो उससे शादी करती हैं तो क्या आने वाले वक्त में वो एक अच्छा पति साबित हो सकता है या फिर नहीं। तो ये सोचना ही उसका लॉजिक है। वो अपनी ज़िंदगी को सिक्योर कर रही होती है, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रही होती है, जब वो ये सोच रही होती है कि वो किसे अपना बॉयफ्रेंड बनाए या फिर हस्बैंड बनाए। ठीक है, अगर तुम अच्छे बॉयफ्रेंड बन सकते हो तो उसके लिए तुम अच्छे हस्बैंड भी बन सकते हो। तो औरत लॉजिकली सोचती है, मर्द लॉजिकल सोचता तो है, लेकिन जब वो प्यार में होता है, किसी लड़की के पीछे दीवाना हो जाता है, तो उसका लॉजिक ख़त्म हो जाता है और वो इमोशनल होकर सोचने लगता है, लड़की के सामने रोने लगता है, रोकर अपने प्यार को जताने लगता है, रोकर दिखाने लगता है। और औरत को इस बात से बड़ी चिढ़ होती है। लड़कियों को मर्द रोता हुआ बिल्कुल पसंद नहीं होता, और ना ही उनको अच्छा लगता है कि वो मर्द को रोता हुआ देखे। उनको हंसता हुआ चेहरा अच्छा लगता है मर्दों का। जैसे लड़कों को भी लड़कियां हंसती हुई अच्छी लगती हैं, जैसे तुम कहते रहते हो अपनी गर्लफ्रेंड को कि रोया मत करो, मुझे तुम उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हालांकि उदास होना औरत का नेचर है, लेकिन वो लॉजिकल भी तो होती है। लेकिन मर्द लॉजिकल अक्सर अपने लॉजिक को खो देता है जब वो किसी हुस्न के पीछे दीवाना हो जाता है। तो लड़की सोचती है कि अगर तुम उसके पीछे दीवाने हो गए हो, उसकी खूबसूरती को देखकर तुम्हें कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा सिवाय अपने प्यार के, तो तुम दिमागी तौर पर बच्चे हो, मतलब तुम अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर तुम्हारा अपने दिमाग के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है तो तुम्हारा अपने नेचर के ऊपर भी कंट्रोल नहीं होगा। आने वाले वक्त में जब वो तुम्हारी रिश्तेदार बनेगी, रिलेशनशिप में आएगी, वो अपने रिश्तेदारों से तुम्हें मिलवाएगी, जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो फिर तुम उसके रिश्तेदारों के सामने भी ऐसी ही बातें किया करोगे, ऐसे ही इमोशनल हो जाया करोगे और उसकी बड़ी बेइज्जती हुआ करेगी। तो औरत बड़ा लंबा वक्त सोचकर तुम्हारे साथ रहने को तैयार होती है। वो ऐसे ही फट से कोई फैसला नहीं ले लेती कि ठीक है मुझे भी तुमसे प्यार है, अगर तुम्हें प्यार है मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये नहीं होता। लड़कियां अक्सर बहुत ज़्यादा सोचती हैं और लॉजिकल सोचती हैं। इसीलिए मैं तुम लड़कों को यही तो कहता हूँ कि लॉजिक में सोचा करो। अगर तुम खुद अपने बारे में लॉजिकली नहीं सोचोगे और सिर्फ इमोशनल होते रहोगे, फिर तो ये तुम्हारी कमज़ोरी बन जाएगा, तुम्हारे इमोशंस ही तुम्हारी कमज़ोरी बन जाएंगे। औरत में ये बात बड़ी एक अच्छी है कि चाहे वो कितनी भी इमोशनल हो, लेकिन वो अपनी इमोशनल कमज़ोरी कभी किसी को शो नहीं करती। ठीक है, वो लॉजिक के साथ भी चलती है अगर वो इमोशनल होती है। लेकिन मर्द या तो सिर्फ इमोशनल ही होता रहता है या फिर सिर्फ लॉजिकल ही सोचता रहता है। दोनों तरफ सोचना सीखो, दोनों तरफ चलना सीखो और अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना सीखो। इनका कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारी लाइफ पार्टनर निकल जाएगी तुम्हारे हाथ से। ठीक है, तो ये बात समझने की कोशिश करो कि औरत अगर इमोशनल होती है तो वो लॉजिकल भी होती है। अगर उसे प्यार चाहिए तो उसे पैसा भी चाहिए, उसे एक काम करने वाला जिम्मेदार मर्द चाहिए। ठीक है, जो अपनी ज़िंदगी को सिक्योर कर रहा हो, जो अपने टारगेट के पीछे हो, जिसकी अपनी कोई खोज हो, जिसकी कोई अपनी पसंद हो, जिसका अपना कोई स्टैंडर्ड हो। प्यार इंसान की खोज है। प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये रिश्ते, ये इंसान की खोज है। संभोग प्रकृति की देन है। प्यार के बिना मनुष्य जी भी सकता है, लेकिन संभोग के बिना वो पागल हो जाता है। ठीक है, तुम जो भी फिल्में देखते हो, जो भी अपने आसपास होता हुआ देखते हो, कहानियाँ सुनते हो, चाहे वो सच्ची हो या झूठी हो,
कविताएं पढ़ते हो, सुनते हो, किताबों में जो कहानियाँ, प्यार की कहानियाँ होती हैं वो सुनते देखते हो, वो सिर्फ एक इंसान के दिल के एहसास होते हैं, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इंसान की खोज है। प्यार रिश्तों को निभाने के कारण बनाया हुआ एक हथियार है। असली चीज़ तो संभोग है, सेक्स है, क्योंकि ये प्रकृति की देन है। इसीलिए ज़्यादातर मर्द संभोग के पीछे भागते रहते हैं, वो प्यार को इतनी अहमियत नहीं देते। ठीक है, प्यार को अहमियत देनी चाहिए, लेकिन संभोग को भी अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति की देन है। जो लड़का लड़कियां प्यार के पीछे भागते रहते हैं या फिर फिल्मों को देखकर, टीवी को देखकर इन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, वो बड़ी जल्दी शादी कर लेते हैं। क्यों शादी कर लेते हैं? क्योंकि असल में उनको चाहिए होता है संभोग, लेकिन वो नाटक कर रहे होते हैं प्यार का। और प्यार का नाटक करते करते, उसको निभाते निभाते वो काफ़ी बहुत सारे गलत फैसले ले लेते हैं, जिनका रिजल्ट उनको बाद में भोगना पड़ता है। ठीक है, तो प्यार और संभोग के फर्क को समझो। प्यार प्रकृति की देन है, ये तो है, ये तो तुम्हें मिल ही जाएगा, लेकिन प्यार इंसान की खोज है। तुम प्यार के बिना रह सकते हो, जी सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम्हारा दिल दिल टूट चुका है तो तुम आगे जा सकते हो, ठीक है, लेकिन संभोग के बिना तो इंसान पागल हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को समझना बड़ा जरूरी है। प्यार को भी समझो और सेक्स को भी समझो, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, और तुम्हें दोनों की ही ज़रूरत है। अब प्यार में क्या होता है, रिश्तों में क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा कि प्यार इंसान की खोज है, और इंसान को अच्छा लगता है कि उसके, जिसको वो पसंद करता है, वो उसके साथ रहें, उसके दोस्त बनकर रहें, हमेशा ज़िंदगी भर उसके साथ रहें। क्यों रहें? क्योंकि वो काफ़ी सारे रहस्य दूसरों को बता चुका होता है, और रहस्यों के कारण ही रिश्ते बनते हैं। जब औरत आपको काफ़ी सारे अपने रहस्य बता देती है, तो उसका आपके साथ एक रिश्ता बन जाता है, और फिर वो उस रिश्ते को चाहती है कि वो रिश्ता पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहे, पूरी ज़िंदगी। जिस मर्द को वो काफ़ी बातें अपनी बता चुकी हैं, वो पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहे, चाहे दोस्त बन के रहे, हस्बैंड बन के रहे, या फिर कुछ भी। ठीक है, तो प्यार में मर्द की लगाम औरत के हाथ में होती है, क्योंकि प्यार का जो क्षेत्र है, डिपार्टमेंट है, वो औरत का है, मर्द का नहीं है। वो जैसे चाहती है अपने प्रेमी को वैसे ही चलाती है। और मर्द औरत के पीछे क्यों पड़ा होता है? क्योंकि उसे संभोग चाहिए होता है। ठीक है, ऊपर ऊपर से वो नाटक करता रहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन चल तो अंदर संभोग ही रहा होता है ना, क्योंकि ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है। तो जैसे वो कहती जाती है वैसे ही वो करता जाता है, और वैसे ही वो बनता जाता है। अगर वो उसे दीवाना बनाना चाहे तो दीवाना बना लेती है, अगर वो उसे आशिक बनाना चाहे तो आशिक बना लेती है, अगर वो उसे प्रेमी बनाना चाहे तो प्रेमी बना लेती है, और अगर उसे वो अपना हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड बनाना चाहते तो वो भी बना लेती है। क्योंकि प्यार में मर्द की लगाम हमेशा औरत के हाथ में होती है। अब इससे नेगेटिव नहीं होना है कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि मर्द को झुकना पड़ता है, नहीं। मर्द होता ही वो है जो औरत के सामने झुक जाता है। ठीक है, अब तुमने किसी लड़की को देखा है कि वो किसी की लड़की के सामने झुक रही हो? नहीं। तुमने किसी लड़के को देखा है कि वो किसी लड़के के सामने झुक रहा हो, वो भी डर के कारण? नहीं। मर्द आपस में लड़ता रहता है, वैसे ही लड़कियां भी आपस में लड़ती रहती हैं, शरारतें करती रहती हैं। मर्द और औरत एक दूसरे के सामने झुकते हैं, यही तो उनका प्यार है। प्यार झुकने में ही तो प्यार नजर आता है कि कौन किसके सामने झुक रहा है। मतलब जो झुक रहा है वो सच्चा प्यार कर रहा है, वो सच में उसकी चाहत सही है, उसके इमोशंस सही हैं, उसकी भावनाएं, उसकी फीलिंग्स सही हैं। ओके, तो प्यार का क्षेत्र औरत का क्षेत्र है, मर्द का क्षेत्र है संघर्ष करना, लड़ना, अपनी जीत हासिल करना। अब जो प्यार करता है वो समर्पण कर देता है। जो जो इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जो प्यार करता है वो समर्पण कर देता है। समर्पण का मतलब क्या होता है? कि तू जो कहेगी मैं वैसा ही करूँगा, तू जो कहेगा मैं वैसा ही करूँगी। और जो समर्पण कर देता है वो चलता ही हुक्म के ऊपर है, और हुक्म बांधता है। हुक्म तुम्हें आज़ाद नहीं करता, हुक्म तुम्हें बांध लेता है। प्यार तुम्हें बांध लेता है, प्यार तुम्हें आज़ाद थोड़ी करता है। आज़ाद तुम्हें करता है संभोग।
ठीक है। प्यार किसी को आज़ाद नहीं करता। प्यार तो तुम्हें तब आज़ाद करेगा जब तुम अपने पार्टनर को पूरी तरह पा लोगे, जब तुम उसके साथ एक रिश्ते में जुड़ जाओगे, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, लव मैरिज हो जाएगी या फिर कुछ भी, तब तुम आज़ाद होते हो। असली मायने जो होते हैं आज़ादी के, उससे पहले तो तुम गुलाम बनकर घूमते रहते हो। जो तुम्हारी प्रेमिका कहती है वो तुम करते हो, जो तुम्हारा प्रेमी कहता है वो तुम करती हो। ये पहनना है, वो नहीं पहनना है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, उसके साथ बात नहीं करनी, है ना। तो प्यार बांधता है। ये जो आज़ादी की बातें होती हैं ये बड़ी बाद में जाकर आती हैं। अक्सर बेवफा, बेईमान, ओपन माइंडेड, लापरवाह, गैर जिम्मेदार मर्द रंगीन मिजाज के होते हैं, इसीलिए वो लड़कियों के साथ ज़्यादा ज़्यादा कामयाब हो पाते हैं। जबकि जो लोग सच्चा प्यार करने वाले होते हैं वो किसी एक के इंतज़ार में ही सालों साल अकेले रहते हैं। वो शायर बन जाते हैं, वो लेखक बन जाते हैं, वो लिखने वाले बन जाते हैं, वो प्रेमी बन जाते हैं, वो संत बन जाते हैं, या फिर अपना घर बार छोड़ देते हैं। शायर बनने का मतलब है कि वो अपने दिल ही दिल में अकेले रहने लगते हैं, वो दुनिया से शिकायत करने लगते हैं, वो लोगों से शिकायत करने लगते हैं कि उनको अपना प्यार नहीं मिला। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि प्यार बांधता है। देखो, बहुत से लोगों को लगता है कि प्यार, वो किसी को प्यार कर रहे हैं उसकी खूबसूरती की वजह से, लेकिन सच ये नहीं है। प्यार किसी की खूबसूरती में से पैदा नहीं होता। अगर आपको कोई लड़की बहुत खूबसूरत लगती है या आपको कोई लड़का बहुत खूबसूरत लगता है, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता है, उसका स्टाइल अच्छा लगता है, और आपको लगता है कि आपको उससे प्यार हो गया है, नहीं, ये प्यार नहीं होता। ये सिर्फ उसका पहला प्रभाव होता है, उसका इम्प्रेशन होता है, जिसकी छाप आपके दिमाग के ऊपर, आपके दिल के ऊपर रह जाती है, और उस छाप के कारण एक इमोशन आपके दिमाग में उसके लिए पैदा हो जाता है, उस इंसान के लिए, और आपको लगने लगता है कि आपको उससे प्यार हो गया। लेकिन असल में प्यार किसी को किसी की खूबसूरती में से पैदा नहीं होता। किसी से बातें करना, किसी के साथ रूठना, उसे मनाना, उसे चाहना, उसके सपने लेना ही प्यार कहलाता है। तो इसमें खूबसूरती का तो कोई रोल नहीं होता। अगर तुम किसी को उसकी खूबसूरती के कारण पसंद कर रहे हो तो तुम अभी प्यार की यात्रा से दूर हो।